आइए जानते हैं कुछ इंटरेस्टिंग बातें यूके में शामिल एक और देश वेल्स के बारे में। 1536 में किंग हेनरी के द्वारा एक बिल पास किया गया था जिसमें इंग्लैंड और वेल्स को समान कानून द्वारा शासित एक ही देश बना दिया गया, जिसे ब्रिटेन के नाम से जाना गया। वेल्स एक हरा भरा देश है जो अपनी प्राकृतिक खूबसूरती के लिए प्रसिद्ध है। इस देश के लगभग 30% हिस्से पर हरियाली और जंगल है। वेल्स इंग्लैंड के पश्चिम में एक छोटा सा देश है जिसका कुल क्षेत्रफल लगभग 20,800 वर्ग किलोमीटर है। वेल्स की टोटल पॉपुलेशन 32 लाख है और यहाँ की करेंसी है पाउंड। वेल्स के दो नेशनल सिंबल हैं, डैफोडिल और लीक। डैफोडिल पीले रंग का एक फूल है और लीक हरे पत्ते वाला प्याज। 1 मार्च को वेल्स में नेशनल डे सेलिब्रेट किया जाता है जिसे सेंट डेविड दिवस के नाम से जाना जाता है। इस दिन दुनिया भर के वेल्स लोग यहाँ के नेशनल सिंबल डैफोडिल और लीक को अपने कपड़ों पर लगाते हैं। वेल्स की राजधानी है कार्डिफ, जो कि बाय रोड और ट्रेन लंदन से सिर्फ 2 घंटे की दूरी पर है। इस देश की 2 नेशनल लैंग्वेज है, वेल्स और इंग्लिश, जिनमें 21% लोग वेल्स बोलते हैं और 79% लोग इंग्लिश का ही यूज़ करते हैं। वेल्स का नेशनल स्पोर्ट है रग्बी, जो यहाँ सबसे पॉपुलर स्पोर्ट भी है। 1881 में दुनिया का पहला रग्बी मैच भी इसी देश में खेला गया था। लॉन टेनिस का आविष्कार भी वेल्स में हुआ था। मेजर वॉल्टर विंगफील्ड ने 1873 में इसी देश में लॉन टेनिस को दुनिया के सामने इंट्रोड्यूस किया था और बाद में 1874 में उन्होंने इसके नियम भी बनाए थे। इस देश में 600 से अधिक महल हैं, जिस कारण ये विश्व का पहला ऐसा देश है जहाँ प्रति वर्ग किलोमीटर में सबसे ज़्यादा महल देखने को मिलते हैं। कैरफिली वेल्स का सबसे बड़ा किला है और विंस्टर कैसल के बाद ये यूरोप का दूसरा सबसे बड़ा किला है। इस देश के 70% लोग शहरों में और 30% लोग ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करते हैं। दुनिया का पहला रेडियो संदेश वेल्स से भेजा गया था। 1897 में गुगलिमो मार्कोनी द्वारा वेल्स से दुनिया का पहला रेडियो मैसेज भेजा गया था। वेल्स में इंसानों से ज़्यादा भेड़ हैं। यहाँ इंसान लगभग 32 लाख हैं, जबकि भेड़ों की संख्या 90 लाख के आसपास है। दुनिया के सबसे फेमस समुद्री डाकुओं में से एक बार्थोलोमे रॉबर्ट्स वेल्स से ही थे, जिन्हें पायरेसी के युग का एक सफल समुद्री डाकू माना जाता है। उन्हें जून 1721 में अपने झंडे का नाम जॉली रोजर रखने वाला पहला समुद्री डाकू भी माना जाता है। मैथमेटिक्स इस देश में एक लोकप्रिय सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा जाता है। वेल्स के मैथमेटिशियन रॉबर्ट रिकॉर्डे ने गणित में प्रयोग होने वाले प्लस, माइनस व इक्वल चिन्ह का आविष्कार इसी देश में किया था और अलजेब्रा की शुरुआत भी यहीं से हुई थी। वेल्स के गोल्ड को दुनिया के सबसे बेहतरीन गोल्ड में से एक माना जाता है। यूनाइटेड किंगडम की रॉयल फैमिली में जब भी कोई शादी होती है तो वेल्स गोल्ड ही एक दूसरे को तोहफे में दिया जाता है। ये गोल्ड बहुत महंगा होता है। रॉयल फैमिली की वेडिंग रिंग भी इसी गोल्ड से बनी होती है। दुनिया का सबसे छोटा शहर सेंट डेविड भी वेल्स में ही है, जहाँ की पॉपुलेशन सिर्फ 2000 है। यह ब्रिटेन का एकमात्र शहर है जो पूरी तरह से नेशनल पार्क के अंदर है। वेल्स में एक कुआं है जो सबसे अधिक सल्फर युक्त है। इतिहासकार थियोफिलस इवांस ने एक बार कहा था कि इस कुएं का पानी लोगों की बहुत सी बीमारियां ठीक कर सकता है, क्योंकि इस कुएं के पानी से उनकी भी बहुत सी बीमारियां ठीक हुई थी। कहा जाता है एक वेल्श इन्वेंटर बिल फ्रॉस्ट ने राइट ब्रदर्स से 8 साल पहले ही फ्लाइंग मशीन बनाकर हवा में उड़ान भरी थी, पर वो एक पेड़ से टकरा गए थे। दुनिया की सबसे बड़ी चोटी माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई नापने वाले व्यक्ति सर जॉर्ज एवरेस्ट भी वेल्स से ही थे। उनके नाम पर ही माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था। स्वेलो फॉल्स पूरे यूनाइटेड किंगडम में सबसे ज़्यादा विजिट किए जाने वाला वाटरफॉल है। यहाँ फेरी ग्लेन नाम की एक जगह है जिसके बारे में यहाँ के लोगों का मानना है कि यहाँ परियां रहती है। यूके की सबसे गहरी गुफा भी वेल्स में ही है। यह 308 मीटर तक गहरी है, जिसमें कई सारी सुरंगें हैं, जो इसे यूके का तीसरा सबसे लंबा नेटवर्क बनाती है। वेल्स में दुनिया का पहला रोड सस्पेंशन ब्रिज भी है। मैनाई ब्रिज दुनिया का पहला ब्रिज था जिसे भारी ट्रैफिक के लिए बनाया गया था। इस ब्रिज को थॉमस टेलफोर्ड के द्वारा डिज़ाइन किया गया था, जिसे 30 जनवरी 1826 में खोला गया था। उस समय दुनिया का सबसे लंबा ब्रिज भी था। वेल्स में 3 नेशनल पार्क हैं जो इस देश की 20% लैंड को कवर करते हैं, जिसमें पेम्ब्रोकशायर कोस्ट नेशनल पार्क, स्नोडोनिया नेशनल पार्क और ब्रेकन बिकन्स नेशनल पार्क जैसे फेमस नेशनल पार्क शामिल। दुनिया भर के 60 से ज़्यादा देशों के लिए वेल्स के रॉयल मिंट में हर साल लगभग 5 बिलियन सिक्कों का उत्पादन किया जाता है। दुनिया में पहली बार 1 मिलियन पाउंड का चेक 1904 में कार्डिफ कोल एक्सचेंज में वेल्स में ही लिखा गया था। दुनिया भर में 50% से ज़्यादा कमर्शियल प्लेन के विंग्स वेल्स में ही बनाए जाते हैं। आप सभी जानते हैं ऑनलाइन ऑर्डर करना आज हमारे जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बन गया है, पर क्या आप जानते हैं मेल ऑर्डर शॉपिंग की शुरुआत कैसे हुई? दरअसल जॉन्स नाम के एक व्यापारी जिनकी एक छोटी सी दुकान थी, उन्होंने 1861 में एक आइडिया लगाया और दूर दराज के ग्रामीण इलाकों में लोगों को कैटलॉग और उनके सामान भेजने के लिए डाकघर और नए रेलवे लिंक का इस्तेमाल किया। वेल्स के बारे में ऐसी ही बहुत सी इंटरेस्टिंग बातें हैं। फिलहाल अगर आप यहाँ कभी घूमने जाएं तो आप यहाँ के नेशनल पार्क्स को विजिट कर सकते हैं। यहाँ आपको इस देश की प्राकृतिक सुंदरता देखने को मिलेगी। अगर आप इस देश की संस्कृति के बारे में जानना चाहते हैं तो आप कार्डिफ कैस्टल एंड नेशनल म्यूजियम ऑफ कार्डिफ को विजिट कर सकते हैं। इस महल में एक म्यूजियम खोला गया है और इस म्यूजियम में हर वो चीज़ देखने को मिल जाती है जो वेल्स की संस्कृति के बारे में बताती है।
प्राकृतिक सुंदरता के मामले में ये देश दुनिया के सबसे खूबसूरत देशों में से एक है। आप इस देश के बारे में क्या सोचते हैं, कमेंट में ज़रूर बताएं।